डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद 4 महीने बीत गए। आखिरकार हमारी जद्दोजहद और मजलूम माओं बहनों और वालिदैन की आहें और उनकी जुर्रत और हिम्मत आखिरकार रंग ले आई। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर मन्नूमल खग्गेजा साहब की अदालत ने बलाखिर करमपुर के मजलूम शहीद किए गए इरफान और उसके भाई कासिम नसीरानी और उनके दोस्त आमिर मीरानी के खून नाहक की फरियाद सुन ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर जनाब मन्नूमल खग्गेजा साहब ने आज 2 सगे भाइयों शहीद इरफान नसीरानी और उसके भाई कासिम नसीरानी की मां जोहरा जौजा महमूद नसीरानी की फरियाद पर नापरकोट थाने की पुलिस को अहकामात जारी किए हैं कि जोहरा नसीरानी के फरियाद पर यानी कि मुद्दत में सूबाई वजीर मीर शबीर अली बिजारानी के सगे भानेजों मीर जीशान अली और उसके भाई मीर शायान अली बिजारानी दोनों बेटे हैं मीर सज्जाद अली खान बिजारानी के। उनके साथ साथ उनके साथी हैं मीर बगन खान बिजारानी, वलद अब्बास अली खान बिजारानी। चौथा उनका साथी है मीर शाद अली खान बिजारानी, वलद मीर रियाज अली खान बिजारानी। और उनके साथ उनके सपोर्टर और मददगार उनके 2 मुलाजिमीन भी शामिल हैं। मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया है। 4 महीनों की बड़ी जफाकशी के बाद बलाखिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर की अदालत ने बेबस माओं की आवाज सुन ली है। सरदारों के दादले औलाद जिनको आज बाज़ाब्ता तौर पर अदालती हुक्म पर मुल्जिम ठहराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया गया है। 9 मार्च 2023 की शाम के औकात इन तीनों नौजवानों को जो करमपुर शहर के रिहायशी थे यानी कि सरदार मीर शबीर अली बिजारानी के गांव में इनके घर थे। इन सरदारों के रामो करम पर थे, लेकिन सरदार शबीर अली बिजारानी साहब के बदमस्त भानेजों ने जिनमें मीर जीशान अली बिजारानी, उनके भाई मीर शायान अली बिजारानी और उनके साथियों ने अपने गांव के अपने मुलाजिम नौजवानों को बेदर्दी के साथ गाड़ी का टक्कर मारकर मार डाला। 4 महीनों तक बेबस माएं, उनकी बहनें, उनके वर्षा इंसाफ के लिए दरबदर होती रही, लेकिन उनकी आह पुकार और उनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं था। मैंने अपने हिस्से का रोल ले किया। इन माओं बहनों और 3 नौजवानों की वर्षा की आवाज बनने की कोशिश की। आज शिकारपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब मन्नूमल खग्गेजा साहब की अदालत ने बालाखिर इन 3 नौजवानों के वर्षा, उनकी माँ, उनकी बहनों भाइयों और उनके वालिदैन की आह सुनी है, फरियाद सुनी है। और सरदार मीर शबीर अली बिजारानी जो आजकल हुकूमत सिंध के वजीर होने के मजे उड़ा रहे हैं और जिनकी बदौलत इनके भानजे बदमस्तियां कर रहे हैं। 3 नौजवानों का खून नाहक भी किया गया और उसके बाद तीनों मकतूल नौजवानों की वर्षा के लिए करमपुर की धरती तंग की गई। बलाखिर बंदूक की जोर पर 2 सगे भाई जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, इरफान नसीरानी और कासिम नसीरानी, उनकी फैमिली को रात के अंधेरे में अपने आबा और अजदाद के घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। शहीद इरफान
और उसके भाई कासिम नसीरानी के वर्षा, उनकी माएँ, उनकी बहनें आज भी दर बदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दिन के औकात में वो अदालत आते हैं इंसाफ के लिए, चुप चुप के मीडिया से बात करते हैं, लेकिन मीडिया में उनकी आवाज़ कहाँ से सुनता है, माँ सवाए चंद सहाफियों के। और उसके बाद ये डरी हुई माएँ, ये डरी हुई बहनें छुप छुप कर किसी मसीहा किरदार के पास रहने पर मजबूर हैं। आज भी इरफान और कासिम नसीरानी की माँ और बहन की मुझसे बात हुई है, वो कह रहे हैं जो कपड़े उनको पहने हुए थे उन कपड़ों के साथ निकले हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, दूसरी जानिब उनको खतरा है कि किसी भी वक्त उनको जान से मारा जा सकता है, क्योंकि मीर शब्बीर अली बिजानी साहब सिंध हुकूमत के ताकतवर वजीर होने के साथ साथ ताकतवर सरदार हैं, और करमपुर के एरिया में तो नऊज़ बिल्लाह वो ज़मीनी खुदा हैं। तो इसलिए जब एक ही वक्त 3 नौजवानों को सरेआम मार सकते हैं, उनकी लाशों को भी एम्बुलेंस को उठाने नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमें खौफ है किसी भी वक्त हमें निशाना बनाकर हमें भी जान से मारा जा सकता है। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत मैं सलाम पेश करता हूं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिकारपुर जनाब मनोमल खगेजा साहब को कि उन्होंने बलाखिर इन ताकतवर सरदारों और फिरौनों की बदमस्त जो औलाद है, जो किसी इंसान को इंसान समझने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अदालती अहकाम की रोशनी में शिकारपुर पुलिस नापरकोट थाने पर इन मुल्जमान के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज करेगी बल्कि तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में ला खड़ा किया जाएगा। और उस वक्त तक जब तक तीनों मकतूल नौजवान इरफान और उसके भाई कासिम नसीरानी, उनके दोस्त आमिर मीरानी के खून के साथ इंसाफ नहीं होता। इस उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तानियत को दीजिए इजाजत। उस वक्त तक इन मजलूमों की सपोर्ट करते रहेंगे जब तक इन तीनों मकतूल नौजवानों के खून के साथ इंसाफ नहीं होता। तब तक अपने मेजबान सुल्तानियत को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, मजलूम माएँ और आज़ाद अदलिया पाइंदाबाद।